आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमें मौका दिया है जहां हम सब पूरी कलीसिया मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पाए। इस समय में हम उसके बीच में आए, उसके सम्मुख में आए हैं कि परमेश्वर को हम देखें, अपनी परिस्थिति को भूलते हुए, अपने अगल बगल जो हो रहा है उन सब चीज़ों को भूलते हुए अपने आप को परमेश्वर को सौंपे। समय में आइए हम सब अपने आप को बंद करें और परमेश्वर की ओर प्रार्थना में देखें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें दिया पिता परमेश्वर, कि हम पूरी कलीसिया पिता परमेश्वर तेरी ओर देख पाए पिता परमेश्वर। अपने पूरे तन मन हृदय को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हम पूरी तरह से पिता परमेश्वर केवल तेरी स्तुति आराधना अपने आप को देखे पिता परमेश्वर। हमारे अगल बगल जो भी स्थिति हो पिता परमेश्वर, उसकी हमें कोई परवाह ना हो पिता परमेश्वर, लेकिन हम सिर्फ ये विश्वास करें पिता परमेश्वर कि आज के दिन पिता परमेश्वर जब हम तुझे देखें पिता परमेश्वर, जब हम तेरी स्तुति आराधना करें पिता परमेश्वर, हम पूरे मन के साथ पिता परमेश्वर विश्वास करते पिता परमेश्वर कि जब हमारी स्तुति तेरे पास जाती पिता परमेश्वर तो उसे जरूर सुनता है पिता परमेश्वर, और पूरी रीति से पिता परमेश्वर तो हमें जरूर निर्भय करेगा पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से उस भय को निकाल देगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी प्रार्थना को सुनकर पिता परमेश्वर उसका उत्तर जरूर देगा पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत समय के लिए पिता परमेश्वर। हम सब तेरे सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर, केवल तू हमें देखे पिता परमेश्वर, केवल तू हमें चलाए पिता परमेश्वर। हमारी आराधना को तो स्वीकार कर पिता परमेश्वर। दिल से गाएंगे
चीज़ में एक बदलाव आ जाए पिता परमेश्वर, कि हमारी ज़िंदगी पिता परमेश्वर जहाँ पे हम रुक गए हैं पिता परमेश्वर, तूने आज हमें मौका दिया पिता परमेश्वर, तेरे नाम को लेकर पिता परमेश्वर हम तेरी जय जयकार कर पाए पिता परमेश्वर। इस समय को दिया पिता परमेश्वर जहाँ हम एक पूरी कलीसिया पिता परमेश्वर एक मन होकर पिता परमेश्वर तेरे समय को बिता पाए पिता परमेश्वर, जहाँ हम केवल और केवल सिर्फ तुझे तेरी स्तुति आराधना दे पाए पिता परमेश्वर, जहाँ हम केवल तेरी महिमा कर पाए पिता परमेश्वर। तेरे समय हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तो हमारी ओर देख पिता परमेश्वर, हम अपनी परिस्थिति को छोड़कर पिता परमेश्वर केवल अपनी आंखों पिता परमेश्वर तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, तुझे देखते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमें देख रहा है पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है पिता परमेश्वर और उनका उत्तर जरूर देगा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू पवित्र प्रभु है पिता परमेश्वर जो हमें देख रहा है पिता परमेश्वर। तू पवित्र प्रभु है पिता परमेश्वर जो हमारी हर एक परिस्थितियों में पिता परमेश्वर हमें जानता है पिता परमेश्वर, और तू जानता है पिता परमेश्वर कि इन सारी स्थितियों में पिता परमेश्वर चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए पिता परमेश्वर, बेशक तूने हमें आंधी के बीच में खड़ा कर रखा पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमारे आगे नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर। उस आंधी में पिता परमेश्वर तू हमें चला रहा है पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि उस आंधी में पिता परमेश्वर तू हमें चला रहा है पिता परमेश्वर, तो हमें देख रहा है पिता परमेश्वर कि हम क्या आगे चलने वाले पिता परमेश्वर, और वैसे ही पिता परमेश्वर तू मार्ग को बना रहा है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर। विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आगे कोई भी कठिनाई हो पिता परमेश्वर, चाहे कोई भी परिस्थिति पिता परमेश्वर तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर।
देता है पिता परमेश्वर। हमें चंगाई देने वाला पिता है तो पिता परमेश्वर। हमारे परिस्थिति को बदलने वाला पिता है पिता परमेश्वर। तो वो सामर्थ्य पिता है परमेश्वर जो हमारे परिस्थिति में देखते हुए पिता परमेश्वर तो हमें उस वक्त निकालने के योग्य रखता है पिता परमेश्वर। हमारे परिस्थिति पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर उसे आज के दिन बदलने का सामर्थ्य पिता है पिता परमेश्वर। तो जो सामर्थ है पिता परमेश्वर के आज के दिन पिता परमेश्वर हमारे आगे के जो समय है पिता परमेश्वर उसे तो पूरी तरह से बदल सकता है पिता परमेश्वर। हमारे अगल बगल की दुनिया पिता परमेश्वर जो परिस्थिति है पिता परमेश्वर उसे बदलने को सामर्थ रखता है पिता परमेश्वर। तो आज के दिन में पिता परमेश्वर और आगे के समय पिता परमेश्वर कि वो सिर्फ तू ही हमें चलाता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना तेरे को हम समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे उस वेदी पे हम रखते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हम इस स्थिति में पिता परमेश्वर जब हम नहीं जानते पिता परमेश्वर के आगे के दिन में पिता परमेश्वर हमारे लिए कठिनाई कितनी और बढ़ जाएंगी पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमसे वायदा करता है पिता परमेश्वर कि चाहे परेशानियां कितनी भी हो जाए पिता परमेश्वर लेकिन तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा पिता परमेश्वर। तो हमारी जिंदगी से उस भय को निकाल देगा पिता परमेश्वर और अपनी संपूर्णता से भर देगा पिता परमेश्वर, अपने उस आग से भर देगा पिता परमेश्वर। हम तो उस आग को मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपनी परिस्थिति से ना डरे पिता परमेश्वर, लेकिन हम अपनी आंखों को पिता परमेश्वर हम अपने विश्वास को पिता परमेश्वर तेरी ओर लगाए रखे पिता परमेश्वर। हमारे विश्वास को प्रतिदिन और बढ़ा पिता परमेश्वर। हम अपनी परिस्थिति में पिता परमेश्वर डगमगा ना जाए पिता परमेश्वर लेकिन केवल तुझे देखते रहे पिता परमेश्वर। हमारे विश्वास को तू और मजबूत कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू हमारे साथ रहकर पिता परमेश्वर उस मार्ग पे चलने का वो सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे साथ आगे के दिनों में चलते रहे पिता परमेश्वर। कि दुनिया की कोई भी परेशानी पिता परमेश्वर कोई भी चीज हमें रोकने ना पाए पिता परमेश्वर, कोई भी चीज हमें तेरी आराधना करने से रोकने ना पाए पिता परमेश्वर। तेरे और प्रार्थना को लाने को कुछ चीज ना रोकने पाए पिता परमेश्वर। तेरे वचन को देखने से हमें कोई चीज रोकने ना पाए पिता परमेश्वर। कोई बीमारी कोई परेशानी कोई परिस्थिति हमें तेरे पास आने से ना रोके पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तू ही है वो पिता परमेश्वर जो हमें कहीं से भी टूटे ना देगा पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमें संभाल कर पिता परमेश्वर अपने एक अनमोल रत्न की तरह पिता परमेश्वर संभाल कर पिता परमेश्वर अपने हाथों में थाम कर पिता परमेश्वर तू ही है पिता परमेश्वर हमें आगे लेके जाएगा पिता परमेश्वर। केवल तू ही है पिता परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर जो हमें हर एक चीज से बचाकर पिता परमेश्वर एक माँ की तरह पिता परमेश्वर जो संभाले रखेगा पिता परमेश्वर। हमारी परिस्थितियों में पिता परमेश्वर हमें निराश ना होने देगा पिता परमेश्वर, लेकिन उस परिस्थिति में पिता परमेश्वर एक माँ की तरह पिता परमेश्वर तू हमें संभालेगा पिता परमेश्वर, क्योंकि ऐसा अनोखा तेरा प्यार है पिता परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ तेरा प्यार है पिता परमेश्वर जो हमें हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर आगे चलाते रहेगा पिता परमेश्वर। और एक दिन पिता परमेश्वर परिस्थिति से ऊपर पिता परमेश्वर तू उस परिस्थिति की चट्टान पे हमें खड़ा करेगा पिता परमेश्वर, जब हम तेरे बच्चे पिता परमेश्वर एक विजय बच्चों की तरह खड़े रहेंगे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर हर एक समय में हमारे साथ रहने के लिए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर एक माँ की तरह हमें संभालने के लिए पिता परमेश्वर। हमारे निराशाजनक परिस्थिति में पिता परमेश्वर हमें संभाले रखने के लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम तुझे जितना धन्यवाद दे पिता परमेश्वर कम है पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमारा माँ है पिता परमेश्वर। तू ही हम एक माँ की तरह संभालेगा पिता परमेश्वर। कहीं भी हम निराश भी हो जाए पिता परमेश्वर तू हम तेरा प्यार पिता परमेश्वर हमें हर एक चीज से उठा लेता है पिता परमेश्वर। ऐसा प्यार रखने के धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक चीज का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक समय का धन्यवाद पिता परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर जो भी तूने हमारी जिंदगी में किया है पिता परमेश्वर, अब तक संभाले रखने के तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर।
की तरह हमें संभालने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर की माँ की तरह पिता परमेश्वर अब तक इन दिनों पिता परमेश्वर हमें संभाले रखा है पिता परमेश्वर। माँ की तरह पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारी सेहत का पिता परमेश्वर, हमारे परिवार का पिता परमेश्वर, हमारे हर एक ज़रूरतों का पिता परमेश्वर, उन सब की चीज़ों का ख्याल रखने पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। तू ही है वो पिता परमेश्वर जो हमारी माँ की तरह पिता परमेश्वर हर एक छोटी चीज़ों से लेकर पिता परमेश्वर, हमारे हर एक इच्छा से लेकर पिता परमेश्वर, हमारे हर एक बड़े कार्य के पिता परमेश्वर, तू ही इन सब चीज़ों को संभव कर सकता है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें हर एक समय से पिता परमेश्वर संभाले रखा पिता परमेश्वर। एक माँ की तरह पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों में हमें संभाल रखने के लिए तेरे हाथ को पिता परमेश्वर हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर संभाले रखने धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे उस हाथ को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में रख लेते धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे निगाहों को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में रख लेते धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे परिवार के ऊपर पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथों को रख लेते धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर समय के लिए पिता परमेश्वर कि तूने जो हमें दिया पिता परमेश्वर, जहाँ हम तुझे तेरी स्तुति आराधना कर पाए पिता परमेश्वर, तेरी वेदी पर पिता परमेश्वर तेरी आराधना को रख पाए पिता परमेश्वर। हर एक बातों को पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य हाथों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में कभी खत्म नहीं होता पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके संग इस लॉकडाउन के सिचुएशन में इस तरीके से मिल सकूँ और परमेश्वर के वचन में से कुछ बांट सकूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हम सब अपने घरों में बंद हैं और हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके जीवन में इस समय बदल गई होंगी। जैसे कि जो आदतें हैं हमारी, जब हम काम पे जाते थे तो हम सही समय पे उठते थे, सही समय पे खाना खाते थे और सही समय पे सोते थे। लेकिन अगर मैं अपना कहूँ और यकीन के संग कह सकती हूँ, हम में से कई लोगों का जो आदत है वो बदल गया होगा। अब हम किसी भी समय गलत समय पे खाना खा रहे होंगे, देरी से सो रहे होंगे और बहुत ही देरी से उठ रहे होंगे। तो अगर हम वैज्ञानिक तरीके से यानी साइंटिफिकली अगर हम सोचें या देखें इस विषय को, तो जो आदतें हैं उसको तोड़ने के लिए या बदलने के लिए साइंस बताती है कि 21 दिन एक आदत को छोड़ने के लिए और एक नई आदत को अपनाने के लिए लग सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं इस समय कि हम 21 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन की सिचुएशन में रह चुके हैं और जो हमारी आदतें जो अभी सही नहीं चल रही हैं, तो क्यों ना जो बाकी बचे हुए लॉकडाउन का समय है उसमें हम अपनी आदतों को सुधारें और सही तरीके से अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं आदतों के विषय में इतना जोर दे रही हूँ और आपसे आदतों के विषय में बात कर रही हूँ। हमारे जो पासवान हैं उन्होंने इस प्रकार सोचा कि जबकि हम सब अपने घरों में हैं और कलीसिया में नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसे प्रचार के सीरीज को तैयार करें जो हम सब के लिए लाभदायक हो। तो उन्होंने एक 3 भाग के इस प्रचार के सीरीज को तैयार किया है, जिसमें से पहला भाग जो है आज मैं आपसे बांटना चाहूँगी। और ये जिस टॉपिक पे यानी जिस शीर्षक पे आधारित है वो यही है हैबिट्स, यानी आदतें। इस पे आधारित हम प्रभु के वचन से भी सीखेंगे और कैसे हम अपनी जिंदगी में सही आदतों को अपना के परमेश्वर के लिए जी सकते हैं, वो सारी बातें हम इससे सीखेंगे। तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए जो अध्याय है उसे पढ़ना चाहूँगी। ये आइए हम अपनी बाइबलें खोले, रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय 15, 18, 19, 24 और 25 वचन पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिस से मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। 18 और 19 वचन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ती। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ
वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। 24 और 25 वचन पढ़ेंगे। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। देखिए, इस अध्याय के ऊपर आधारित हम 3 बातें आज सीखेंगे। 3 बातों में जो पहली बात है उसको मैं आपको बताना चाहूंगी। जो पहली बात ये बताती है कि जो हमारी क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ये इस प्रकार है कि वी फोकस ऑन व्हाट बट वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ। यानी हम हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य को, यानी कि एक गोल सेट करते हैं और हम जानते हैं कि ये हमारा गोल है, ये हमारा रिजल्ट है, लेकिन हम उसी पे ध्यान रखते हैं बजाय इसके कि हमें उस चीज को किस तरीके से प्राप्त करना है। हमारा सारा ध्यान ये रहता है कि हम किस तरीके से हमारा जो लक्ष्य है वो ये है, वो क्या है, उस पे ज्यादा ध्यान। ये बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल है कि हमारा जो केंद्र है, हमारा जो फोकस है, वो हमेशा जब भी हम कोई लक्ष्य अपनी ज़िंदगी के लिए बनाते हैं तो उस लक्ष्य के ऊपर ही रहता है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट का लाइफ लेंगे तो स्टूडेंट जो है वो हमेशा यही सोचेगा कि वो क्लास में फर्स्ट रैंक कैसे ले। तो उसको पता है कि उसका लक्ष्य फर्स्ट रैंक है और दिमाग में भी हमेशा हर जगह भी हम लिख के रख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक। लेकिन हमारा फोकस जो है, हमें क्या से हटाकर उसे कैसे प्राप्त करना है, उसमें हमें ज्यादा जोर देना पड़ेगा। अगर क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हम हैबिट्स के बारे में, आदतों के विषय में सीख रहे हैं, तो हमें जो है अपने आदतों के लिए ये 3 जो बातें मैं आज बांटने वाली हूँ, एक आदत को सीखने के लिए या एक आदत में रहने के लिए, ये 3 बातें हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि आपका जो लक्ष्य है वो आप तभी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अपने लक्ष्य में जो भी प्रिपरेशन है उसे अपनी लाइफ का एक आदत बना सके। जैसे कि जो भी स्टेप आप ले, अगर एक अच्छा रैंकिंग स्टूडेंट आपको बनना है, आपको फर्स्ट रैंक लाना है, तो आपको हर दिन पढ़ाई करने का एक आदत आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। यानी कि आपका जो फर्स्ट रैंक आने का जो लक्ष्य है, आप उसे तभी पा सकते हैं जब आप हर रोज अपने किताब को खोलेंगे और पढ़ेंगे। वैसे ही अगर मैं और एग्जाम्पल दूँ तो अगर स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें, आत्मिक जीवन की बात करें, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन गोल होता है हम सभी विश्वासियों के लिए कि हमें परमेश्वर के संग दाऊद की तरह रिलेशन हमारा होना चाहिए, दानिएल की तरह परमेश्वर के संग हमारा रिलेशन होना चाहिए। तो मैं आज आपको यही उत्साहित करूंगी कि आप दानिएल और दाऊद की तरह बनने का केवल आप केंद्र में मत लाए। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया कि वो परमेश्वर के इतने करीब गए, उसमें भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कैसी आदतें अपनाई। अगर आप दाऊद के विषय में देखें तो वो दिन रात परमेश्वर की आराधना करता था। क्या वो आदत हम में है? वो उसकी आदत थी कि वो दिन रात परमेश्वर की आराधना कर रहा था, इसी वजह से वो परमेश्वर के हृदय का प्रिय कहलाया गया। वैसे ही अगर हम दानिएल की जिंदगी में देखें तो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक वो उस शेर की गुफा में डाला गया और वो अचानक परमेश्वर को पुकारा और वो बच गया। नहीं, उसका परमेश्वर के संग एक रिश्ता था और वो रिश्ता कैसा था कि वो हर दिन 3 बार प्रार्थना करता था। वो उसकी आदत थी, इसी वजह से उसका परमेश्वर के संग वो मजबूत रिश्ता था। तो यदि अगर आपके जीवन में भी आत्मिक तौर पे, मुझे पता है हम सभी विश्वासियों का ये लक्ष्य होता है कि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के संग सबसे मजबूत होना चाहिए। हाँ, वो हमारा लक्ष्य है, हम जानते हैं उसे अच्छे से, लेकिन अभी हमारा केंद्र कहाँ होना चाहिए कि हमें उसे कैसे पूरा करना है, वो क्या प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम उसे हासिल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर परमेश्वर के संग बिताएंगे, बात करेंगे, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के संग मजबूत होगा। तो हमें वो
करना पड़ेगा, कार्य में लेकर आना पड़ेगा, तभी हम उस रिजल्ट को अचीव कर सकेंगे। अगर हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ेंगे तभी हमें वचन पता चलेगा और हम वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या है, अपना केंद्र जो है वो अपने लक्ष्य हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा सबसे पहली बात जो मैं आपको समझा रही हूँ वो यही है कि हमें कैसे, यानी वो जो प्रक्रिया है उसको जानना बहुत ज़रूरी है और उसको करना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है, जैसे कि अब आप मुझसे पूछ सकते हैं प्रश्न कि ठीक है, हमें पता है प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम निराश हो जाते हैं अपनी प्रक्रिया को देखकर कि हम उसमें प्रगति को हासिल नहीं कर रहे, उसमें एक बढ़ोतरी को नहीं देख रहे, उसमें जल्दी से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। जैसे कि आजकल का ज़माना है टेक्नोलॉजी का है, तो हमें हर एक चीज़ जो है फास्ट चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ जो है वो स्लो हो, चाहे वो कॉफ़ी हो या फिर कोई मैसेज हो या कोई भी चीज़ हो, हम यही चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी हो जाए और जल्दी जल्दी हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। कई सारी चीज़ों में हमें इस चीज़ को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है कि हमें धीरे और धीमे गति में ही उसका जो परिणाम है हमें मिल सकता है। अगर हम धीरज रखेंगे और धीरज के संग आगे बढ़ेंगे तभी हमें कोई भी चीज़ की सफलता हो सकती है। अब मैं एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल दूं कि यदि आप अपने जीवन में फिट रहना चाहते हैं, कि आप स्लिम रहना चाहते हैं, आपका शरीर बहुत अच्छा दिखना है, आप एकदम फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि आपको पहले कार्य पे ध्यान देना होगा, एक प्रोसेस को आपको अपनाना होगा, आदत बनाना होगा। उसी प्रकार उस आदत में बने रहना होगा। यानी कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, आप 21 दिन सिर्फ दौड़ने चलेगा और 21 दिन एक्सरसाइज कर लिया तो आप उसे अचीव नहीं करेंगे। उस चीज को स्लोली आपको अपने जीवन का एक आदत बनाना होगा और थोड़े दिन के बाद ही आप उसका परिणाम देखेंगे। जैसे कि अगर जैसे आपको मैंने बताया कि एक बच्चा जो है फर्स्ट रैंक लेना चाहता है, वो उसका लक्ष्य है। अब आगे चल के अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या वो एक दिन में डॉक्टर बन जाएगा या फिर एक साल में डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, उसका भी एक कार्य होता है और हो सकता है उसको कई सारी परीक्षाएं देनी पड़े। अगर वो बच्चा गिव अप कर देगा तो वो कभी भी वो स्टूडेंट एक डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो हर चीज में हमें एक धीरज रखना होगा और उस चीज में लगे रहना होगा और ये एक्सेप्ट करना होगा कि रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे ही आता है। वो एकदम से सुपर फास्ट वे में कोई सा भी रिजल्ट नहीं आता है मेरे प्रियो। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ और यही उत्साहित करूंगी कि बाइबल का वचन भी बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, धीरज बांधे रखना चाहिए, तभी हमें अंत तक हम पहुंच सकते हैं। वही हमें बाइबल भी सिखाती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस जो दूसरा पॉइंट है धीरज के बारे में, जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें स्वीकारना पड़ेगा कि इट्स अ स्लो प्रोसेस। आप फास्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें। तो ये जो स्लो प्रोसेस है इसमें ऐसा हो सकता है, जैसे मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगी कि मैं जब हमें पता है कि जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट है उसने फ्री बस दिया है हमें और महिलाएं फ्री में ट्रैवल कर सकती हैं। अगर मैं अपने ऑफिस ऑटो से जाना चाहूँ तो एक दिन का 100 रुपये खर्च होगा, लेकिन वही अगर मैं बस से जाऊँ तो मैं फ्री में जा सकती हूँ। अगर मुझे पैसे बचाने हैं तो मुझे आदत बनाना होगा कि मैं अपने आप को उस बस में जाने के लिए अपने आप को आदत डालूं और मैं उस बस में यात्रा करूं, सही समय पे पहुंचूं अपने ऑफिस, तो मैं हर दिन 100 रुपये बचाऊं। तो महीने अगर मैं 28 दिन गई या 30 दिन काम पे जाती हूँ तो मैं 3000 बचा सकती हूँ। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, छोटा छोटा जो आपका कदम है वही आपको बड़ा रिजल्ट देता है। आप नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये तो छोटा सा कदम है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन छोटी छोटी जो अच्छी आदतें हैं आपकी, जैसे जैसे आपकी लाइफ में जुड़ती जाएंगी वही जाके कल को आपको बड़ा रिजल्ट दे सकती है। वैसे ही आपको ध्यान रखना होगा कि छोटी छोटी बुरी आदतें जो है वो भी आपको एक बुरा रिजल्ट, यानी बहुत ही बड़ा और भयानक और बुरा रिजल्ट भी दे सकती है। आप अब बोल सकते हैं ये कैसे हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी इस विषय में और मैंने ये प्रचार का बहुत डिस्कस किया उनसे,
तो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया था इस पॉइंट पे जब मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला अगर एक डैम बनता है और उस डैम में थोड़ी सी अगर दरार आ जाए, थोड़ा सा भी क्रैक आ जाए, तो वो जो इंजीनियर है वो तुरंत क्या करेगा, उस जो क्रैक को है उसे भरने की कोशिश करेगा, बजाय इसके कि वो वेट करे कि वो कुछ बड़ा हो। उसको पता है कि अगर वो अभी नहीं सुधारेगा उस क्रैक को, तो वो बड़ा होके इतना बड़ा वो बांध टूट जाएगा, तो आसपास का जितना भी गांव है, जितनी भी जगह, वो सब डूब जाएगा, सब कुछ एकदम फ्लडेड हो जाएगा। तो उसको पता है उसका परिणाम क्या हो सकता है। वैसे ही प्रियो, हमें भी बहुत अच्छे से पता है कि हमारी छोटी छोटी बुरी आदतें अगर वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, हमारा हैबिट बन जाए, हमारी आदत बनने लगे हर दिन का, तो वो हमें डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाएगा, हमारे लाइफ को एक ऐसे डायरेक्शन में ले जाएगा जो हमारे लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं है। जैसे कि अब ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो आप मोबाइल के लिए एडिक्ट हो सकते हैं। जो ज़्यादा गेम खेलते हैं वो गेम के लिए एडिक्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी आदतें अपनाएं, छोटी छोटी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में प्रगति को देख सके और परमेश्वर के साथ बढ़ सके। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी और मैं अपना अंतिम पॉइंट भी ख़त्म करना चाहूँगी। मैं यही बताना चाहूँगी कि हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ है कहानी से खरगोश और कछुए की। अगर वहाँ पे देखिए आप, खरगोश जो है वो तेज़ी से दौड़ता है और सो जाता है। हम सबको ये कहानी बहुत अच्छे से पता है। इधर हमें कछुए से बात यही सीखनी है जो हम हमेशा सीखते हैं, कि धीरज और धैर्य से उसने उस रेस को जीत लिया। तो आज मैं आपको उत्साहित करूँगी कि आप धीरज से और धैर्य से ही अपनी जिंदगी में जब अच्छी आदतों को अपनाएंगे और वेट करेंगे परमेश्वर के लिए, तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो परिणाम है, वो बहुत अच्छा होगा। और आखिरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसा कि वो जो कछुआ था, अगर वो पहली बार ये सोच लेता कि भाई सामने वाला तो खरगोश है, वो तो मेरे से तेजी से भागता है और मैं बहुत ही धीमी चाल चलता हूँ, तो वो रेस हार जाता, वहीं पे हार जाता। लेकिन उसने जो अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान जो है, उसने वैसा नहीं सोचा। उसने सोचा एक बार मैं कोशिश तो करूं, मैं धीरज और धैर्य से ट्राई तो करूं, क्या पता कि कुछ भी हो जाए। उसने वो रिजल्ट का ध्यान नहीं दिया, उसने रिजल्ट के बारे में सोचा भी नहीं, उसने बस कोशिश करना चाहा। तो आज मैं वो तीसरी बात आपको ये बताना चाहती हूँ आपके लक्ष्य के विषय में, कि किसी भी मोड़ पर आप अपनी आइडेंटिटी को एक फेलियर के तौर पे ना देखें। जैसे कि अगर आप अपने आप को सोचेंगे कि भाई मैं तो कभी ज़िंदगी में मोबाइल चलाना छोड़ ही नहीं सकता, अब तो मुझे इसकी आदत ही लग गई है, ये मेरा एक एडिक्शन बन चुका है, तो आप इसे मेरे प्रियो नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी आदतें भी वैसी होंगी। अगर आपने मन में सोच लिया कि मैं ये फ़ोन नहीं छोड़ सकता, तो वो फ़ोन आप छोड़ेंगे ही नहीं, आप अपने हाथों में पकड़े ही रखेंगे और वो आपकी आदत बनती जाएगी। लेकिन यदि आप ये कहेंगे कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ, एक दिन अगर आप मोबाइल साइड पे रखेंगे, कुछ देर, दूसरे दिन ऐसे ऐसे आप अगर धैर्य से यही दिमाग में सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर से इस विषय को कर सकते हैं। अगर मैं आत्मिक जीवन के लिए कहूँ तो मैं यही उत्साहित करूँगी, अगर आप मन में ये सोच लें, अगर आप मन में यही सोचे रहेंगे कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो पापी हूँ करके, तो आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे मैं पापी हूँ, लेकिन जैसे हमने वचन में पढ़ा और पौलुस ने भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह में ही हमारे लिए सारी बातों का उत्तर है, तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करके और प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये क्लेम करेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूँ, मैं परमेश्वर के संतान हूँ, तो आप अपनी आदतों में वही चीज़ें लेके आएंगे जो प्रभु यीशु मसीह की आदतों में था। यदि आप उनकी संतान हैं तो उन्होंने जो जो किया, जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया प्रार्थना के लिए, चाहे वो भीड़ में भी रहे हो तो वहाँ से भी वो अचानक से निकल जाते हैं, या वो चेलों के साथ रहे, या उन्होंने कोई भी अद्भुत कार्य किया, उन्होंने सब जगह से टाइम निकाला और परमेश्वर के संग प्रार्थना में, अपने पिता के संग प्रार्थना में समय बिताया, और उन्होंने साबित किया और हमें सिखाया भी कि हमें इसे अपनी आदत कैसे बनाना है। तो मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपको यही उत्साहित करूंगी और बताना चाहूंगी, इससे पहले आप अपनी जीवन में कोई भी गोल रखें या आप अपनी जीवन में कोई भी आदत को अपनाना चाहे, तो ये 3 बात हमेशा याद रखें। आपका जो लक्ष्य है, यानी जो गोल आपका है, उसको आप अपने केंद्र में ना रखें, बजाय उसके कि आपका फोकस जो है सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे रहे कि
उसको पाने के लिए मुझे क्या क्या करना है। और दूसरी बात, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि धैर्य और धीरज से ही मैं उस चीज़ को पा सकता हूँ। मैं फास्ट कुछ भी चीज़ पा नहीं सकता। तीसरी बात, हमेशा अपनी आइडेंटिटी को याद रखें। कभी अपने आप को एक फेलियर के तौर पे मत सोचिए, बल्कि एक विनर के तौर पे देखिए, एक जयवंत के तौर पे देखिए कि मैं ये गोल ज़रूर अचीव करूँगा, ये जो मेरा लक्ष्य है उसे मैं अपने जीवन में ज़रूर पाऊँगा। और ये सब कुछ केवल और केवल मेरे प्रिय परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही आप कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 4:13 में हम पढ़ते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही हम सारे कामों को जीत सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जनरल सा टॉपिक है कि आदतें, और इन आदतों को अगर आप सुधारना चाहते हैं उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह से ही आप मदद ले सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर रह के ही आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यही 3 बातें हैं जो मैं आपके संग बांटना चाहती थी। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे और आप अपनी आदतों को जल्दी से बदल पाए, और परमेश्वर के संतान होने के नाते आप एक अच्छी आदत को अपना के आपके जीवन में परमेश्वर ने जो लक्ष्य को रखा है उसे आप पूरा कर सके। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा, इसके माध्यम से पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं इन वचनों को जिन्होंने सुना है, उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। जैसे कि हम इस आदत की सीरीज को पिता परमेश्वर कर रहे हैं प्रभु जी, जैसे हमने आज सीखा कि हमें पिता परमेश्वर केवल कार्य को करना है, वो भी धीरज के साथ, और इस बात को अपने जहन में रखते हुए कि हम आपकी संतान हैं। जब हम धीरज के संग परिणाम का फिक्र ना करते हुए जब हम करेंगे पिता परमेश्वर, तो हम ज़रूर से पिता परमेश्वर आपके अंदर एक जैवंत जिंदगी को जी सकते हैं। प्रभु, इस समय जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, आप उन्हें छुए, आशीषित करें। वो जो भी आदतें बदलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी में आप उनकी सहायता और मदद करें। यदि इस समय कोई भी किसी भी बुरी आदत में फंसा हो, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि वो उन आदतों से उन्हें छुटकारा मिल सके, और पिता वो मसीह के अंदर एक जैवंत जिंदगी को जी सके करके मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। प्रभु जी, आप सभी को आशीषित दे, उन्हें दीजिए केवल हम आपके वचन को सुनने वाले नहीं, उसके द्वारा चलने वाले बन सके। प्रभु, सभी को आशीषित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुना दया से कबूल करे पिता, आमीन।